Hello everyone, I am Soman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 9th क्लास को पढ़ रहे थे। 9th क्लास में हमने क्या है, काफी सारे जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी आज लास्ट क्लास है जिसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया एंड साइज लोकेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये खुशी मनाए कि आपका चैप्टर क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताना है कि अब मैं पॉलिटिकल स्टार्ट करूं, इकोनॉमिक्स करूं या हिस्ट्री करूं। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उन्हीं क्या है सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दूंगी। कहने का मतलब क्या है, जो भी पार्ट आप पढ़ना चाहेंगे मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगी। देखें, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, स्वेज कैनल को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? स्वेज कैनल, जिसमें ये पढ़ा था कि जो पोर्चुगल थे, वास्को डी गामा है, 1498 में कहा आते हैं, इंडिया आते हैं और बहुत लंबा रूट ये यहाँ पर तय करते हैं। लेकिन इसके बाद हम 1869 में एक स्वेज कैनल का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से हमारी डिस्टेंस कम हो जाती है। कितने डिस्टेंस कम होती है? 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, हमारा व्यापार जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इससे अगला कंसेप्ट देखेंगे बेटे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया जो है उनके वर्ल्ड के साथ किस तरीके से संबंध है। इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। ये पढ़ चुके हैं हम कि जिस तरीके से पहले हम लैंड रूट से ज्यादा व्यापार करते थे और मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री रास्तों से हमने बाद में क्या करना स्टार्ट किया था, ये ट्रेड करना स्टार्ट किया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो पासेस होते थे, जो ये पहाड़ होते हैं, इस तरीके से पहाड़ों के बीच में क्या होते हैं, पासेस होते हैं, रास्ते होते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हमने पहाड़ों के बीच में बना लिए थे, जिससे जैसे बाकी चाइना है या अदर कंट्रीज है, आसपास के जो कंट्री हैं उनके साथ हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ये हमने पढ़ लिया था। और कंट्रीब्यूट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड द कम्युनिटी सिंस द एंशियंट टाइम। कहने का मतलब क्या है, पुराने टाइम से ही हम क्या कर रहे थे, अपने विचारों को और क्या है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है भेज रहे थे। इसको हमने कर लिया था बेटे। अब ये देखें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज थ्रू देयर रूट्स। यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो अपने आइडियाज और विचारों को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। यानी कि हम दूसरे कंट्री से कुछ सीखते थे, हम दूसरे कंट्री को कुछ सिखाने का भी काम करते थे। देखो क्या, द आइडिया ऑफ उपनिषद, द रामायण एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। देखो ये पंचतंत्र नाम की एक बुक आपको दिखाई दे रही है, ये 50+ भाषाओं में। कहने का मतलब क्या है, इसमें मोरल स्टोरीज बहुत ज्यादा है। मोरल स्टोरी जैसे आपने रैबिट और क्या है जो क्रोकोडाइल है उसकी कहानी को सुना होगा, इस तरह की कहानियां क्या है बहुत सारी किसके अंदर है, पंचतंत्र के अंदर है। तो ये जो पंचतंत्र बुक है ये 50+ भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में इसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया है। कहने का मतलब जो अलग कंट्रीज हैं वो भी इन कहानियों को अपने बच्चों को क्या करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। आगे देखें, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप लिखा है और निषद लिखा है। उपनिषद, उप का मतलब पास में और निषद का मतलब क्या होता है, बैठकर। जब हम हमारे देश के अंदर जो गुरुकुल प्रथा थी ना, जैसे आप अब कैसे पढ़ते हो, आप बेंचेस पर बैठे रहते हो है ना, और सामने टीचर पूरा दिन खड़ा रहता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जैसे आपका जो गुरुकुल समय था उस दौरान उपनिषद का मतलब जो टीचर होते थे उनके पास में बैठकर, जैसे पुराने टाइम में ये होता था, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस पर टीचर बैठा हुआ है, सामने क्या बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इस तरीके से क्या है पढ़ा जाता था। तो इसको उपनिषद कहते हैं। उन उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं वो भी हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड क्या की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। आगे देखें, द स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें ना बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी है, चीज है,
जो हमारे विदेशों में भी क्या की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, वो हमारे क्या है, मसाले हैं। तो स्पाइसेस एंड द मसलिन, मसलिन कपड़ा होता है, एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्री, यानी कि हमारे देश से मसाले भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आगे, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक sculpture and the architectural style of the dome and the minarets from the West Asia can be seen in the different part of our country। देखो ध्यान से सुनना कि हमारे देश में बहुत सारे इन्वेडर्स आए। इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी भी आए। हम पुराने टाइम से क्या करते थे, ट्रेड भी करते थे, लेकिन क्या होता था कि वो अपना कल्चर लेकर आते थे। कल्चर का क्या मतलब है कि जो अपने घर बनाने का तरीका है, मंदिर वगैरह बनाने का तरीका है, ये सारी चीजें अपने साथ, जो कलाकृतियां वगैरह, वो कहने का मतलब वो अपने साथ नॉलेज और स्किल लेकर आते, जिसको इंडिया में आकर क्या करते थे, वो इम्प्लीमेंट करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें उनसे भी क्या करते थे, सीखने का काम करते थे। ये आप ये देखो पंचतंत्र, रामायण, और ये स्पाइसेस जो मसाले, अब देखो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, कितने सारे मसाले हैं, स्पाइसी हम खाना खाएंगे, तो इस तरीके से ये आपके मसाले क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। आगे, इंडियाज नेबर, यानी कि इंडिया के कौन कौन से कंट्री क्या है, नेबर्स कंट्री के रूप में क्या है, जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी कुछ टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि 29 क्या है, स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज पढ़ा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। 28 स्टेट और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। इंडियाज ऑक्यूपाई पाइस एंड द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। आप जानते हो बहुत बेहतरीन तरीके से कि एशिया का जो इलाका है उसके बीचों बीच हमारा इंडिया है, और साउथ में यानी कि बीचों बीच, मिडिल में और साउथ के इलाके में कौन सा देश है, हमारा इंडिया देश है। कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में। आगे, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देखो यहां नहीं दिखा रखी, लेकिन वन जैसे यहां नहीं दिखा रखा कि ये अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, लेकिन 106 किलोमीटर हमारी बाउंड्री लगती है, किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, और ये क्या है, भूटान, बांग्लादेश और क्या है, म्यांमार। वाटर बॉडीज के थ्रू हमारी जो बाउंड्री लगती है वो कौन सा है, श्रीलंका। और यहाँ एक और देश मिलता है, मालदीव्स, वो भी हमारी वाटर बाउंड्री के साथ क्या है, लगता है। आगे देखो, ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये मैंने सभी बोल दिए हैं इस तरीके से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड्स। देखो ये कह रहे हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स क्या है, हमारे देशों के साथ कौन सी बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, वाटर बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। आगे देखें, Sri Lanka is separated by a narrow channel of the sea formed by the Pak Strait and Gulf of Mannar। अब देखो ये वाला हिस्सा, देखो ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा मैप दिखाई दे रहा है। इसमें ये कह रहे हैं अगर इंडिया का सदर्न मोस्ट इलाका देखें तो वो हमारा जो मेन लैंड है उसका, ये सदर्न मोस्ट इलाका देखें तो वो आपका क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अब यहाँ ये वाला हिस्सा जिसमें आप कई बार राम सेतु के बारे में सुनते हैं कि यहाँ से जो भगवान राम है यहाँ से आते हैं और यहाँ लड़ने जाते हैं अपने बंदरों की सेना के साथ है, और राम सेतु के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो 2 हिस्से हैं ये क्या करते हैं, ये अलग अलग हिस्सों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। यहाँ देखो इस इलाके में तमिलनाडु, ये केरला का इलाका, ये जो हिस्सा है इसको हम राम सेतु कहते हैं, और ये बिल्कुल दिखाई देता है कि यहाँ कोई ना कोई क्या है, बेहतरीन तरीके से क्या बना हुआ था, पुल बना हुआ था। अब ये हिस्सा इस पानी को 2 हिस्सों में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। जैसे हम इंडिया वाले हिस्से में पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से ये मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार।
और इधर वाला इलाका क्या कहलाता है? पाक स्ट्रेट कहलाता है। पाक स्ट्रेट का मतलब क्या है? जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। तो ये यहां भी दिखाई दे रहा है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। सदर्न मोस्ट इलाका हमारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। इस तरफ देखें तो ये कौन सा ओशन है? ये हमारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन इसको क्यों कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब ये इधर अगर इस तरफ आए और इस तरफ देखें तो इस तरफ हमारे अंडमान और उस तरफ क्या है? आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इंडिया हैज had strong geographical and the historical link with her neighbors। ये कह रहे हैं कि इंडिया के पुराने समय से ही हमारे क्या रहे हैं? संबंध रहे हैं। किसके साथ संबंध रहे हैं? कि जो अदर हमारे जो पड़ोसी देश लगते हैं उनके साथ हमारे क्या रहे हैं? संबंध रहे हैं। यानी कि पुराने टाइम से हम अपने विचारों को, अपने जो सोच है, आइडियाज है, उनको हम आपस में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बेटे आपका 9th क्लास का चैप्टर था जो कि क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर मुझे ये बताना है कि मैं पॉलिटिकल स्टार्ट करूं, हिस्ट्री स्टार्ट करूं, या फिर क्या है इकोनॉमिक्स आपके लेकर चले। अब मैं वही चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूं जब आप कमेंट बॉक्स में जिस चैप्टर के लिए आप ये प्रेफरेंस देंगे उसी को पढ़ाने वाली हूं। तब तक आपको ये चैनल क्या है? आपको शेयर करना है, वीडियोस को शेयर करें, उन बच्चों को बताएं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं कि आप इस यहाँ चैनल से पढ़ के और अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।